नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 19। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है और आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो और वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी रहे, जो 1952 से 1957 तक थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग, जो कि सन 2000 से 2015 के बीच रहा, इसके अध्यक्ष YB रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग का पूर्ण रूप हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।
पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। दोस्तों, एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। और दोस्तों, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जिन्होंने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पारित किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री थे। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है और सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।